आपने कभी ऐसे स्टॉक के बारे में सुना है कि जो एक साथ आपको 10 गुना 20 गुना रिटर्न दे दे? सो हेलो गाइस, दिस इज अजय शर्मा। तो मैं स्वागत करता हूं आपका फिन ओशन में। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक से आखिर क्या मतलब होता है, और आप मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे पहचान सकते हो, और ऐसे वो कौन से 3 बेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स आज के टाइम पे चल रहे हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप आज ही एक अच्छा खासा अमाउंट ले सकते हो। मल्टी बैगर स्टॉक वो इक्विटी शेयर होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न जनरेट करने का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आज एक स्टॉक की कीमत 100 रुपए है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इसकी अमाउंट ये 100 रुपए से बढ़ के 10 टाइम्स हो गई। मतलब 10 टाइम्स मतलब 1000 रुपए हो गई। और मान लेते हैं कि आपने आज ये 100 रुपए का शेयर एक नहीं बल्कि 100 शेयर्स परचेज किए थे, मतलब कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आज आपका 100 × 100 10,000 रुपए आज आपने इन्वेस्ट किए हैं। तो ये 10,000 के ऊपर अगर आपको 10 टाइम्स अपना रिटर्न अमाउंट मिलता है, जब कंपनी में ग्रोथ हो चुकी होगी, तो तब आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। 10,000 के ऊपर 10 टाइम्स हो गया 1 लाख रुपए। वैसे ही अगर ये स्टॉक 20 टाइम्स आपको रिटर्न देता है, तो इसी 10,000 की कीमत आपको कुछ टाइम में मिल जाएगी 2 लाख रुपए। इसी को हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं, जो अचानक से तेजी से बढ़ के आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देता है। लेकिन इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमको कुछ बातों का पता होना चाहिए। इन बातों का पता करने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते टाइम हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से पहली बात है कि इन कंपनीज में ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए। कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल है या नहीं, आप ये देखने के लिए कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो कि कंपनी का लास्ट ईयर में सेल्स क्या था, प्रॉफिट क्या था, रेशियोज कैसे थे। उसके बाद आप कंपनी के पीई रेशियो को भी देख सकते हो। मान लेते हैं कि इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशियो है 25 और इस कंपनी का पीई रेशियो है 20, तो इस कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है आपको तब पता चलेगा जब आप इस कंपनी के मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड देखोगे। अगर डिमांड होगी तो सेल्स भी होगी, सेल्स होगा तो प्रॉफिट भी होगा। तो ये सारी चीजें आपको एक कंपनी में देखनी चाहिए। उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बायजू है, अब जैसे तो बायजू में कई बार क्या होता है कि ऑडिटर भाग जाते हैं, कई बार क्या होता है कि जो उनके सीईओ है वो चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट उनका ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और तीसरा होता है कि मैनेजमेंट की जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब जियो लॉन्च हुआ, जियो लॉन्च शायद 2015 या 16 के आसपास हुआ, लेकिन उसको बनाने के पीछे की प्लानिंग, जो उसकी टेक्निक थी, वो 2008 या 9 से ही चल रही थी। पूरे इंडिया में जो उनके टावर्स हैं, जो लाइन्स हैं, उनको बिछाया गया 2008-9 के बाद से ही, और 2016 में जाके उसको लॉन्च किया गया। तो प्रोडक्शन टेक्निक इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम जानने वाले हैं ऐसे वो कौन से 3 कंपनियां हैं जो कि मल्टी बैगर स्टॉक्स आज कहलाती है, और कल को चल के ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है और एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए शूट की गई है, और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। तो जो हमारी पहली कंपनी है वो है बंधन बैंक लिमिटेड। इसमें इनका जो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे पीई रेशियो। बंधन बैंक जो कि अपने सेक्टर में 8वें नंबर पे है, इसका पीई रेशियो 16.93 है। वहीं पे जो टॉप लीड कर रहा है एचडीएफसी बैंक, उसका पीई 20.35 है, और फिर आईसीआईसीआई बैंक है, एंड देन कोटक महिंद्रा बैंक है। तो यहाँ पे पीई रेशियो इनका अभी से कम है,
और मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 37,154 करोड़ है। वहीं पे अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, 9,36,000 करोड़ है। ये बैंक कोई भी डिविडेंड तो नहीं देता, लेकिन जो इनका ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि आपको ऑन एन एवरेज आपके कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न ये बैंक देता है, वो 7.14 है। और शायद ये टॉप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अपनी इंडस्ट्री में देता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो इसका रेवेन्यू मतलब कि सेल्स, इसने जो पिछले सालों में सेल्स की है वो यहाँ पे बहुत ही इंक्रीज हुआ है। मार्च 2016 से देखें 17-18 तो 1581 की सेल्स थी, यहाँ पे 3909 ये सब फिगर्स करोड़ में है। उसके बाद मार्च 20 में बहुत इंक्रीज हुआ, 6000 से डायरेक्ट 10,800 पे ये अमाउंट पहुंची है रेवेन्यू की। उसके बाद भी इंक्रीज होता गया है और 15,900 पे इस साल ये चल रहा है। उसके बाद अगर मैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करूं तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड से इंक्रीज हुआ है। मार्च 2022 में नेगेटिव था, लेकिन फिर से यहाँ पे उछाल यहाँ पे 424 पे आके दिखाया है। अगर मैं इनके चार्ट की बात करूं, इनकी जो कीमत थी एक शेयर की एक टाइम पे 700 रुपए भी थी, लेकिन ये अब घट के 240 या 250 के आसपास है। तो ये दिखाता है कि ये शेयर में ग्रोथ का पोटेंशियल है, क्योंकि इनकी सेल्स अच्छी हुई है, प्रॉफिट भी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है और पीई जो है वो कम है। तो ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जा रही है। मैं फिर से कह दूं कि शेयर मार्केट में कोई भी चीज गारंटी नहीं होती, ये सिर्फ कुछ फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए हम इन चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी जो आज की हमारी कंपनी है वो है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। इनका जो पीई रेशियो है वो 28.58 है, कंपेरेटिवली बजाज फाइनेंस के जो कि टॉप कर रहा है 40.89 के पीई के साथ। और इनकी जो टॉप 3 कंपनियां हैं इस इंडस्ट्री में, उनका एवरेज पीई 35 to 40 है और इसका 28 है, जो कि बताता है कि अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगेन सिर्फ हम पीई रेशियो को देख के ही अपना गणित नहीं लगा सकते, हमको और भी कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 1244 है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम एक मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढ रहे हैं और उसमें अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है तो अच्छा माना जाता है। कंपेरेटिवली बजाज फाइनेंस के तो उनका पीई रेशियो 4,70,000 करोड़ का है। देन अगर हम लोग इनके प्रॉफिट एंड लॉस पे आए, अगर हम लोग इनकी सेल्स की बात करें तो 108 करोड़ था। उसके बाद ये मार्च 21, मार्च 22, देन मार्च 23 में इंक्रीज ही होता गया है एट एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब कि धंधे से होने वाली कमाई इनकी, वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड से बढ़ रही है। इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी काफी अच्छा है, 12% का है। जो इनका शेयर प्राइस है वो आज की डेट में काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे 200 से 250 के बीच में था, लेकिन आज ये 400 को पार कर चुका है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनके शेयर की कीमत 550 रुपए को छू चुकी थी। तो अब भी इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल इस बात से दिखता है। जो हमारी तीसरी कंपनी है वो है इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स का पीई रेशियो 52.19 है और जो इस इंडस्ट्री में लीड कर रही है कंपनी वो है एशियन पेंट्स की, और उसका पीई 78 है। तो जो टॉप की दो कंपनियां हैं बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स, उनका 76 और 78 पीई है। तो इस कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल है। वो ग्रोथ का पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि इस कंपनी में सेल्स अच्छी खासी हुई है, मतलब कि इस कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है। और इसमें सेल्स जो है मार्च 2020 में 625 था, तो मार्च 2021 में ये बढ़ के पहुंच गया 723 में, और मार्च 2023 में 1073 था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हुआ है, 91 से लेके 182 पे पहुंच चुका है। पर जो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6,886 है, जो कि एशियन पेंट्स के मुकाबले में और बर्जर पेंट्स के मुकाबले में बहुत ही कम है। कंपनी में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है
वो 21.69 का है, वहीं पे एशियन पेंट्स में ये 35.23 का है। उसके बाद अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस एक टाइम पे 2600 था, लेकिन आज की डेट में ये 1500 के करीब है, जो कि बताता है कि इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो ये हमने कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जाना और ये भी जाना कि इनमें इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को हमको अच्छे से देखना चाहिए और उसी के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू गाइस, जय हिंद।